Assalamualaikum for class. I'm a skills teacher. Open your book. As we are studying about pronoun and its kind, what is pronoun? It's a word that we use in the place of noun. We use them to avoid the repetition of a noun. And we are also studying the kinds of pronoun. First one we have studied, that is of personal pronoun. Today we will study about the second type of pronoun, that is reflexive and emphatic pronouns. They are correlated. Firstly, to make our concept clear, we will read these sentences like the dog has hurt itself. We often talk to ourselves. Turn your page. You will hurt yourself, यानी कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे. She washes clothes herself. वो खुद कपड़े धोती है. I blame myself for it. मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार करार देता हूँ. Secondly, set B, start reading. We ourselves served the guest, यानी कि हमने खुद जो है वो मेहमानों की खिदमत की. You must do it yourself. तुम्हें ये काम खुद करना चाहिए. She herself looked after my wants. उसने खुद मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा. See here students, the pronouns itself, ourselves, yourself, herself, myself in the sentences grouped under A behave like objects to verbs, but they refer to the same person as a subject to the verbs. In other words, when the action done by the subject turn back upon the subject, the pronouns are called reflexive pronouns. यानी कि जो pronoun sentence में use हो रहा है उसी के बारे में जो आगे हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, वो उसी से रिलेटेड होगा, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सी हियर स्टूडेंट, whom do I blame it, यानी कि मैंने किसको ब्लेम किया, माई सेल्फ. मैंने खुद यानी कि खुद ही खुद को ब्लेम किया. whom did he hurt himself, यानी कि उसने खुद ही नुकसान पहुंचा दिया. Similarly, the pronouns ourselves, yourself, herself in the sentence grouped under B, यानी कि B के अंडर हम देखें जो sentences यूज़ हुए हैं are used with a noun or pronoun for the sake of emphasis, यानी कि prominent करने के लिए यूज़ किया गया है. We ourself, यानी कि हमने खुद served the guest, हमने खुद जो है वो मेहमानों की खिदमत की. They are hence called emphatic pronouns. इनको क्या कहेंगे, emphatic pronouns कहेंगे. See here students, if we see emphatic pronoun is also called as intensive pronoun. intense का मतलब होता है शिद्दत, यानी कि किसी को ज़्यादा फोर्स करके जब हम कोई बात करेंगे तो वो emphatic कहलाएगी. So if we talk about the emphatic pronouns, तो क्या करते हैं, emphatic pronouns emphasize, फोर्स करते हैं, उसको नुमाया करते हैं, प्रोमिनेंट करते हैं, और इंटेंसिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस. तो क्या करते हैं, प्रोनाउंस ऐसे, इंटेंसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि एम्फेसाइज करते हैं, प्रोमिनेंट करते हैं, किसको, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है. These pronouns typically end in self और selves, यानी कि ये सेल्फ यूज़ करते हैं मीन के लास्ट पे, और सेल्व्स यूज़ करते हैं. सेल्व्स यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म के लिए, लाइक आवर सेल्व्स, योर सेल्फ. वी विल यूज़ आवर सेल्व्स टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ आवर. अगर हम आवर यूज़ करेंगे, आर वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम आवर कहते हैं, तो आर सेल्व्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेल्फ. बट स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, दे आर सिमिलर टू एम्फेटिक प्रोनाउंस. वो एम्फेटिक प्रोनाउंस जैसे ही होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट इंटेंसिव प्रोनाउन आरंट एसेंशियल टू ए सेंटेंस मीनिंग, यानी कि सेंटेंस में अगर हम जो है एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर इम्पोर्टेंट टू यूज़ इन द सेंटेंस. उनको सेंटेंस में यूज़ करना बहुत ज़्यादा होता है. सी हियर स्टूडेंट्स, एम्फेटिक प्रोनाउंस
that are also called as intensive pronoun. क्या करते हैं emphatic pronouns? They emphasize, क्या करते हैं, prominent करते हैं, force करते हैं उसको, pronoun को prominent करते हैं क्या करने के लिए, शो करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के करेक्टर को. Just like she herself cooked the food. उसने खुद खाना बनाया. Here we are using the subject she. It's also a pronoun, personal pronoun. She we are using here, and herself is emphatic pronoun that is making this pronoun more prominent. It means that it is emphasizing she. Like she herself, उसने खुद जो है वो खाना बनाया. In the same way, if we talk about the reflexive pronoun, but if we talk about the reflexive pronouns, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम आते हैं सेंटेंस में. द कम एंड लास्ट, ये क्या करते हैं, दे एक्शन बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कि वो क्या करते हैं, वो उसी एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर दोबारा टर्न कर देते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक आई मेड टी माई सेल्फ. क्या किया, इट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इट टर्न द एक्शन बैक अपॉन द सब्जेक्ट. इसने क्या किया, एक्शन को दोबारा टर्न कर दिया सब्जेक्ट की तरफ. सो दैट्स अ ग्रेट बिग डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वेयर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं दे टर्न द एक्शन बैक अपॉन द सब्जेक्ट. ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर उसका एक्शन दोबारा टर्न कर देते हैं. Second difference between emphatic and a reflexive pronoun. Emphatic pronouns are mostly used with the subject here. बिल्कुल क्लोज होते हैं सब्जेक्ट के, वेयर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिहेव लाइक द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी कि वो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं इन द सेंटेंस. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन emphatic and reflexive pronoun. See here students, exercise number 4 is given to you. Fill in the blanks with reflexive or emphatic pronouns. Sadaf often talks to herself. Which pronoun is used here? Reflexive pronoun is used because it's behaving like an object. यहाँ पर object एक तौर पर काम कर रहा है sentence में. So it is called as reflexive pronoun, not emphatic pronoun. Similarly, see the second one. We often deceive ourselves. Boys, you will hurt yourself. Now see the fourth one. You yourself wanted this, यानी कि तुम्हें खुद ही ये चीज़ चाहिए थी. तो ये जो yourself है, it emphasized the word you. सब्जेक्ट को क्या किया, इसने emphasize किया. So it is called as emphatic pronoun. Similarly, see the sixth one. He himself went to see the prisoner. वो खुद गया कैदी को देखने के लिए. Here it's also emphasizing. So the word himself is the emphatic pronoun. It's not a reflexive pronoun. So that's the difference between reflexive and emphatic pronoun. That emphatic pronoun emphasize a subject and reflexive pronoun works as the object of the sentence and turns the action back to the subject. So this was the lecture of today. Hope the concept is clear now. Thank you.